जय श्री राम भक्तों। आज मैं आपको वो विधि साधना देने जा रहा हूँ जिस विधि साधना से आप अपने ऊपर कोई भी विपदा आई हुई है, बहुत दिनों से आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। नौकरी के पीछे बहुत दिनों से भाग रहे हैं, ना आपको नौकरी मिल रही है, ना कोई काम धंधा जम रहा है। तो उसमें क्या रहता है, आप बार बार असफल हो रहे हैं। तो या तो उसमें आपको कोई ग्रह दोष बना हुआ है, या कोई शनि की महादशा है, या मंगल दोष है, या राहु की कोई महादशा लगी हुई है, तो भी आप उसका निवारण आप कर सकते हैं। उससे तुरंत आपका निवारण हो जाए। या आपके ऊपर कोई तांत्रिक द्वारा तंत्र विद्या कर दी गई हो, तो आपके साथ में कोई प्रेत योनि को जोड़ दिया हो, या मसानी क्रिया है, उससे आपकी बुद्धि को अनिश्चित काल के लिए भ्रष्ट कर दिया हो। सोचने समझने विचारने की जो आपके अंदर शक्ति जागृत है, जो पावर है, उसको वो लोग खत्म कर देते हैं। ये क्या है, मसान क्रिया एक ऐसी है, उससे मनुष्य का जो पंचतत्व शरीर, उसके अंदर 19 इंद्रियां विराजमान है, और 19 इंद्रियों में ही मनुष्य अपना जीवन जीता है। इसी में लालसा बढ़ने की इंद्री है, इसी में सोचने की इंद्री है, इसी में मेहनत करने की इंद्री है, इसी में भजन करने की इंद्री है, और इसी में से मोह माया में फंसने की इंद्री है। इसी में सफलता, नौकरी पाने की, व्यापार करने की, कारोबार करने की, ये सब इंद्रियां 19 के जो 19 इंद्रियां हैं उसी में से है। शरीर पर तत्व योग माया का बना हुआ अपना। तो लोग इसी में से एक दो इंद्री को प्रतिबंधित में डाल देते हैं, मसानी क्रिया से, अघोर क्रिया से, तंत्र विद्या से, इंद्रजाल से, रावण संहिता की जो साधना है उससे। और इसमें क्या है, बहुत सी ऐसी जूनी जागृत करने की भी साधना होती है, उसके द्वारा आपको असफल करने की जो विधि है वो आपके पीछे लगा देते हैं। तो आप बार बार मेहनत करते हैं, पैसे लगाते हैं, इधर उधर भागते भी हैं, फिर भी आप उसमें सफल नहीं होते। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में भी आप वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे आपको आस बनती है कि आज इस बार तो अपन सफल हो ही जाएंगे, फिर भी वहाँ जाकर के आप निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो विधि देके जाऊंगा उसमें ना आपको साधना करनी है, ना मंत्र जाप करना है, ना किसी तांत्रिक के यहाँ जाने आने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आपको आत्मा जो आपकी है उसको एकत्रित करनी, अंतर आत्मवेग को जागृत करना है। और वो जागृत करने से अंतर्योग जागृत हो गया तो आत्मा में वास परमात्मा का हो जाता। सिर्फ छोटी सी प्रक्रिया है, बहुत बड़ा कोई भेदभाव भी नहीं है। तो अच्छे से समझेगा आप इसको। मैं इतनी सरलता से आपको समझाने जा रहा हूँ, आपको कोई भी ये विधि आपको नहीं समझाएगा। क्यों? आजकल सब व्यापारी बने हुए हैं, जो समझाएंगा वो पैसे लेंगे, विधि देंगे वो भी पैसे लेंगे। मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा, कोई पैसे नहीं लूँगा, ना कोई आप पे दबाव, एकदम निस्वार्थ
एकदम फ्री सर्विस। मेरे को मेरे गुरु ने यही आदेश दिया था। तो आप इतनी मेहनत करके, इतनी दूर से इतने कर्म करके आप सफलता के पीछे भागते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं, फिर भी आपकी मन्नत पूर्ण नहीं होती। क्यों नहीं होती है? भगवान तो सभी की सुनता है, मेरी अकेले की थोड़ी सुनेंगे। मेरी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, ना मेरे बस में है भगवान। भगवान तो सभी का है, सभी की सुनता है वो। लेकिन सुनाने का जो समय, सुनाने का जो सिस्टम है, उसको लोग विफल कर देते हैं। क्योंकि आप पे वो विधि, वो तंत्र, वो मसानी क्रिया, वो डाकनी योग माया, बंधान क्रिया, गणित क्रिया, अघोर क्रिया, जिनाद योग माया, ऐसी तंत्र क्रिया से आपको अशुद्ध बना दिया है पूरे आपके पंचतत्व योग माया को। अशुद्ध बना देने के बाद में क्या रहता है? भगवान वो अशुद्ध चीज को स्वीकारता नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है? थोड़ा सा सामान एकत्रित करना है। जब भी आप पेपर देने जाएं, क्लास में परीक्षा देने जाएं, या नौकरी के लिए आप जॉब ढूंढने जाएं, या आप कोई कारोबार करने जाएं, उससे पहले शनिवार का दिन या शुक्रवार की रात का समय हो तो शुक्रवार होना चाहिए, दिन हो तो शनिवार का होना चाहिए, तिथि ले हो तो पूर्णिमा का दिन होना चाहिए। तो आपको करना क्या है? बहुत से जगह आपको एक पेड़ का, जिस पेड़ को वटवृक्ष बोला जाता है, बड़ का पेड़, वो ढूंढ के रखना है जहाँ पे भी आपके आसपास हो। पेड़ को पहले से आप रेखी करके ध्यान में रखें कि ये पेड़ यहाँ पे है, और मैं उस दिन ट्रेनिंग देने जाऊंगा या दौड़ में इंटरव्यू देने जाऊंगा, पुलिस की नौकरी, फौज की नौकरी, कोई भी राज की नौकरी, प्राइवेट नौकरी, आपको जो भी जॉब ढूंढना है उस दिन जाएं। उसके पहले कोई भी आप कल जाएं तो आज शुक्रवार पड़ गया तो शुक्रवार को रात को भी करी जा सकती है, या कल शनिवार है जाने से पहले उसको। आपको उसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हर घर में भी मिलता है, बाजार में भी मिलता है, गली चौराहों में भी मिलता है, सब जगह मिलता है वो सामान। और उसको आपको करना क्या है? 5 नींबू लेना है। एक बार में कहीं से भी ले तो 5 नींबू। जो नींबू आप लेने जाओ, ये ध्यान रखना है, ये मेन पॉइंट है। इसको आप चूक गए तो वो काम नहीं करेंगे। जहाँ से भी आप नींबू लेते हो, वो कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले जो उठाते हो, जिस नींबू को आपने हाथ लगा लिया है उसी को आपको ले लेना है। उसको ये छोटा है मैं दूसरा ले लूँ, ये सोच के आपको उसको एक्सचेंज नहीं करना है। 5 नींबू दुकान पे से ले लेने हैं। वो नींबू लेकर के हर नींबू का ऐसे 4 भाग प्लस के जैसा, इसको 4 भाग, टुकड़े नहीं करना है, उसको थोड़ा चीर के ऐसे जॉइंट में ही रखना है। हर नींबू के 4 भाग करने हैं। फिर घर में आपके यहाँ कुमकुम, जिसका अपन तिलक लगाते हैं ना, वो कुमकुम हर घर में मिल जाता है। नहीं मिलता है तो आप बाजार से भी ला सकते हैं। फिर हर नींबू पे जो 4 भाग है
उस चारों भाग के लिए 4 लौंग एक बीच में, इसका कटे वाले भाग में एक बीच में लौंग लगाना है और चारों जो भाग है उनके अंदर चारों में एक एक लौंग। जो लौंग आप लेते हैं वो लौंग साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं हो, फूटे हुए नहीं हो, कोई प्रकार से उसके ऊपर जो फूल रहता है वो एकदम सेफ होना चाहिए। तो हर नींबू में 5 नींबू में आपको 5-5 लौंग लगा देना है। फिर जहाँ लौंग लगाते हो वहाँ पे कुमकुम लेना है, लौंग के चारों ओर ऐसे गोल चक्कर बनाना है या उसके ऊपर वो कुमकुम डाल दें, रोली, जिसको रोली बोलते हैं, कुमकुम भी बोलते हैं, वो 5 पे लगाना है। एक नींबू में 5 जगह, दूसरे में 5 जगह, ऐसे करके 5 नींबू पे। 5 नींबू को कोई भी एक डब्बा टाइप कार्टून का ऐसे कुछ बना के पात्र रखे, उसमें ऐसे सजा के रख दें उनको एक जगह करके। फिर वो नींबू को क्या करना, काला धागा बाजार से जो गट्टी आती है ना सिलाई करने की, वो गट्टी लेके आना है। उस गट्टी का इतने इतने 5 जगह ऐसे हाथ फैलाओ जितने तुम्हारे, या तुम्हारी एडी से लेके चोटी तक, उसको ऐसे 5 बार फोल्ड करना है ऐसे। फिर उसको सुई में डाल करके 5 नींबू को माला के जैसे बना लेना, उसको 5 को उसके अंदर। पीली सरसों जो रहती है, पीली सरसों जो रहती है वो भगवान विष्णु की रहती है। विष्णु से बड़ा कोई तंत्र कारक नहीं है, माया भी नहीं है, विद्या कारक भी नहीं है, शक्तिवान भी नहीं है, तो वो चढ़ती है विष्णु भगवान। तो थोड़ी पीली सरसों ले लेनी है, थोड़ा लेना है गुड़, जिसको गुड़ बोलते हो, मीठा गुड़ हर देव को अर्पित किया जाता है। और गुड़ पीली सरसों साथ में ले लेनी है। आपको कोई भी एकांत जगह का वट वृक्ष देखना है, एकांत जगह में हो, गांव के बीच में ना हो, क्योंकि आपको कोई टोकेगा, क्या कर रहा है ऐसा, ये वो है, आजकल हजारों रहते हैं। आपको श्री तिलक, ऐसे श्री तिलक लगाना, वेंकटपति बालाजी को जो लगा रहता है ना, वैसे यूकार गोपी चंदन से, गोपी चंदन बाजार में बहुत मिलता है, उससे आपको तिलक यूं बनाना है, उसमें लाल कुमकुम का बीच में तिलक लगाना है। बिना तिलक के मत जाना, तिलक जरूर होना चाहिए, देख लें। उसके बाद में आपको वो पूरा सामान एक जगह करके, शुक्रवार को रात में करते हो तो आपको वट वृक्ष के पास जाना है। संध्या आरती बाजने के बाद में, आरती जब मंदिरों की हो जाती है उसके बाद, या शनिवार को आप दिन में कभी भी जा सकते हो। फिर वो 5 माला बनी हुई है, वो माला आपको गले में धारण करना है। गले में वो माला धारण करके वट वृक्ष के नीचे बैठ जाए। बैठ करके आपको क्या करना है, एक छोटा सा शब्द बोलना है, ओम लक्ष्मीपति विष्णुदेवाय मेरे कर्म भाग्य बंधन मुक्ताय स्वाहा। क्या बोलना है, श्री लक्ष्मीपत्याय विष्णुदेवाय मेरे कर्म भाग्य बंधन मुक्ताय स्वाहा। ये मंत्र आपको, बहुत छोटा मंत्र है, या यह मंत्र आपको याद नहीं रहता है, नहीं ध्यान में है, तो आप दूसरा भी बोल सकते हैं। वो भी मंत्र मैं आपको दे देता हूँ। वो मंत्र है ओम नमो वासुदेवाय
कर्म बंधन मुक्ताय स्वाहा। इस मंत्र को आप 11 बार बोलना है। लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद में वो माला पहरे हुए आपको 5 परिक्रमा करनी है। वो वट वृक्ष के पेड़ को परिक्रमा करने के पश्चात वहाँ विराजमान होना वापस। उसके बाद आपको वट वृक्ष के पेड़ में जो जड़ा रहती है उसके ऊपर आपको पीली सरसों अर्पित करनी है। मन में क्या बोल के, हे भगवान विष्णु, मेरे जो भी माया कर्म से बंधन किया हुआ है, तंत्र विद्या से जो बंधन किया हुआ है वो बंधन आपकी जटाओं में समाहित करें और मेरे को इस बंधन से मुक्त करें करके पीली सरसों आप जितनी ज़्यादा हाथ में पकड़ सकते हैं उतनी पकड़ करके 5 बार चढ़ाएं। जितनी ज़्यादा चढ़ाओगे उतना ही आप बंधन मुक्त जल्दी हो जाओगे। फिर जो कुमकुम है उसका तिलक करना है। जो गुड़ लेके जाते हैं गुड़ अर्पित करना है। आँख बंद करना है। भगवान नारायण को, विष्णु भगवान को, श्री कृष्ण को, जो आप ध्यान में आए उस टाइम उनको आप याद करें। अपने कुल देवता को भी मन लगा के आप याद करें, बार बार उनको नमन करें। वहाँ फिर 10 मिनट 15 मिनट बैठे रहना है। उसके बाद में वहाँ से उठना आपको। गांव के बाहर जैसे अपन निकले, गांव के बाहर निकलने के बाद में आपको कोई भी चौराया मिले, उस चौराहे पे आपको वो माला उतार करके ऐसे 7 बार, जैसे फेरी अपन मंदिर में फेरी लगाते हैं ना, उस बल से ऐसे एंटी क्लोज भाई ऐसे 7 बार घुमाना। ओम माया मुक्ताय स्वाहा, ओम माया मुक्ताय स्वाहा, ओम माया मुक्ताय स्वाहा ऐसे बोलना है। और उसको उसके बाद में उस माला को तोड़ लेना है। एक नींबू निकालना है, उसमें से धीरे से टूटने जाए, बिखरने जाए, सेफ होना चाहिए। फिर एक नींबू को आप उस नींबू को ऐसे करके ऐसे फेंकना है पीछे ऊपर से ऐसे। पहला नींबू, दूसरा नींबू निकालना है, उसको ऐसे हाथ करके ऐसे फेंकना है, गुद्दी की तरफ हाथ लेके ऊपर से ऐसे फेंकना। तीसरा नींबू लेना है, इधर से इधर फेंकना है। हाथ यही रहना चाहिए। आप कहीं इस हाथ से ऐसे कर देंगे, वो नहीं होना चाहिए। ये राइट हैंड होना चाहिए। फिर इधर से इधर फेंकना है, तो ऐसे करके ऐसे फेंकना है। 4 को ऐसे फेंकना है, चारों दिशाओं में। समझिए, आपका मुख उत्तर में होना चाहिए या दक्षिण में होना चाहिए। फिर एक जो नींबू बचता है उसको अंतरिक्ष आए, यानी ऐसे करके ऐसे फेंकना है। ये ध्यान रखें, जब फेंके तो उसको थोड़ा शरीर से इधर उधर दूर रख के फेंके। वापस आके आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए वो, ऊपर जो फेंकेंगे। फिर हाथ जोड़ना है, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को याद कर लेना है। फिर वहाँ से श्रीमन नारायण या ओम विष्णुवे, ओम विष्णुवे, ओम विष्णुवे, ओम विष्णुवे का जप करते हुए मन में गांव में आना है। गांव में आने के बाद में कोई भी तालाब, नल, प्याऊ, खेल, कोठा, कोई भी पानी का जो साधन मिलता है वहाँ पे आकर के आपको हाथ धोना है, मुंह धोना है।
वो धोने के बाद में आप शिव जी के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में, श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में, कोई भी मंदिर में जाना है। वहाँ बैठ करके आपको हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ करके आप 1100 बार ओम विष्णु देवाय नमः ये मंत्र बोल सकते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः ये मंत्र बोल सकते हैं। हरि ओम वासुदेवाय नमः ये भी बोल सकते हैं। आपको विष्णु के अवतार जो श्री राम भी बोल सकते हैं। आप विष्णु जी के जो भी अवतार हैं उनका आप जप करना, वो मन लगा के, और मन में ये प्रार्थना करनी है, मैं जो ये किया हूँ उस विधि से मेरा जो भी बंधन, तांत्रिक क्रिया, तंत्र विद्या, मसानी क्रिया, अघोरी क्रिया से मेरे शरीर के जो भी इंद्रिय हैं उसको, या मेरे कर्म और भाग्य को किसी ने बांध दिया है तो उससे मेरे को मुक्ति मिले और मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये बोलना है। वहाँ बैठे बैठे आपको 1100 बार। वो होने के बाद में जब आप घर आ जाए, सोए, जितना ज़्यादा आपको राम नाम जप सकते हैं घर से निकलने के पहले, उतना ज़्यादा आप राम का नाम जपते रहें। फिर अगले दिन सुबह उठ के नहा धो लें, और आप जैसे कोई जॉब ढूंढने जाएंगे तो आपको घर से चीनी और दही मिक्स करना है। गजानन भगवान अग्र पूजा के अधिकारी गणेश जी हैं, गणेश जी को दही और चीनी मिला करके सामने रख करके हाथ जोड़े और भोग प्रदान करें। उसके बाद में दूध लेना है, थोड़ी दूध चढ़ा देनी है, थोड़ा गुड़ लेना है, गुड़ चढ़ा देना है। ऐसे नीचे झुक करके मस्तक नमा करके ओम गंगणपतये नमो नमः, ओम गंगणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, इन दोनों में से आप कोई भी मंत्र का 41 बार, 51 बार या 108 बार, आप जितना पॉसिबल समझे उतना आपको जप करना है। जप करने के पश्चात वो वहाँ से प्रसाद आपको लेना है। जितने आपके आसपास घर परिवार के कोई भी मेंबर हैं सबको वो प्रसाद बांट देना है। फिर आपको भी वो प्रसाद लेना है, उसको ग्रहण करना है। ग्रहण करके प्रसाद खा करके ही आप घर से निकले। उसके बाद रास्ते में जहाँ तक आप पेपर देने का आपका, या आपका इंटरव्यू देने का, या आपका कारोबार कोई भी धंधा है उसको आप जहाँ कर रहे तो वहाँ तक पहुँचे। वहाँ तक पहुँच के उसको जब तक चालू नहीं करें तब तक भगवान विष्णु का आपको मन में ध्यान रखते रहना है। और आपके इष्ट देव को भी जाते समय अपने माता पिता के आशीर्वाद प्रणाम करके लेके जाए, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई गुरु भी नहीं है। जिन्होंने अपना इस शरीर की रचना करके इस पृथ्वी लोक पे लाया है, उससे बड़ा अपने लिए आशीर्वाद लेने योग्य भगवान उनके बाद में आता है। माता पिता सबसे बड़े भगवान हैं, तो उनका आशीर्वाद ले। फिर आपका इष्ट देव का भी आशीर्वाद ले, कुल देव का भी आशीर्वाद ले, फिर आप जाए। देखिएगा 100%, 101%, 100 नहीं 101% आप जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और जिसमें आप इतने दिन के लिए पहले हर बार असफल हो रहे थे, उसमें आप 101% सफल हो जाएंगे।
सफल हो जाए, आपको वो नौकरी प्राप्त हो जाए, तो वो भगवान के नाम का, जो धर्म के नाम का, जो आपको पॉसिबल लगे, अनुकूल लगे, इसमें कोई आप पे दाब नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आपसे जो बने, जितना आपकी भावना मन मांगे उतना धर्म के नाम में जो आप लगा सके, गाय को गुड़ दे सके तो गुड़ दे, मंदिर में प्रसाद चढ़ा के प्रसाद बांट सके तो प्रसाद बांटे, कोई बहन बेटी को कोई उनके काम आए वैसी कोई सामान दे सके तो वो सामान दे। आगे जितना हो सके आप भगवान के भक्त बन के रहें। भगवान से बढ़ के कोई तांत्रिक अघोरी सब भगवान के अधीन है, और पूरी माया जितनी भी माया बनी है वो भगवान विष्णु की बनाई हुई है। तो आप उस भगवान का सिमरन एनी टाइम करते रहें। कोई भाई को यदि समझ में नहीं आया है तो बिना समझे पूरी विधि को जाने आप उसको नहीं करें। क्यों? उल्टा सीधा आप करेंगे तो आपको उसका कोई फायदा मिलेगा ही नहीं, उसका फल आपको मिलेगा ही नहीं, तो आपको वो मेहनत तो बेकार ही चली जाएगी। तो सफल जब भी होता है मनुष्य, जब ये आत्मा अपना जो अंदर मन को भी काबू करे, आत्मा में भगवान को धारण करें। आत्मा से आप यदि भगवान को याद करेंगे तभी तो आप इस साधना में सफल होंगे। क्यों? अपन मूर्ति भगवान को पूजते हैं, और मूर्ति तो पत्थर की रहती है, निष्प्राण होती है पहले, लेकिन उसको अपन मन से मंत्रों द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं तो मूर्ति में भी प्राण आ जाते हैं। तो आत्मा को आप यदि जगाओगे तो भगवान स्वयं आत्मा में प्रकट हो जाएंगे। आत्मा में यदि भगवान प्रकट हो गए तो अपने को कोई सोचने विचारने की जरूरत नहीं। भगवान का वचन ही सत्य है, इसलिए सत्य मन से, साचे मन से और भावना से भर कर के भगवान को आप पुकारते हैं तो भगवान पलक झपकते ही आपके पास जरूर पधारते हैं। आपको जो भी पीड़ा है, जो भी आपको रोग है, जो भी आपके ऊपर क्लेश है, जो भी आपकी जो दिक्कत है, मारवाड़ी में कहते हैं कि दिक्कत हो रही है, तो जो भी समस्या है उसका वो तुरंत समाधान कर देते हैं, क्योंकि उनके सब कुछ अधीन है। तो भगवान को आप मंथन से सिमर करके ही करें। और मैं जो बात बताई है मेरी तरफ से पूर्ण शुद्ध शब्दों में आपको बताई है, उसमें आपको कोई शब्द यदि नहीं समझ में आता हो तो उसको बार बार सुन के समझे, उसके बाद में ही उसको आप यूज करें। क्योंकि नहीं समझ के आप करेंगे तो उसमें जो मैं शब्द बोला हूँ वो शब्द कोई दूसरा ही रहेंगे और आप दूसरा ही शब्द बोलेंगे। जो मैंने विधि आपको बताई है वो विधि दूसरी रहेंगी, आप दूसरी विधि बोलेंगे। तो विधि अलग रहने से तो फिर कार्य होगा नहीं। तो मंथन से आप करें, पूर्ण सफलता पाएं उसमें। ये मेरी भगवान से पूर्ण प्रार्थना है। आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, और मैं आपके लिए बाबा से जो जो साधना को यूज करेंगे उनके लिए मैं पूर्ण मन से कामना करूँगा, पूर्ण मन से प्रार्थना करूँगा। सभी भक्तों को भगवान आशीर्वाद दे,
और हर भक्त को उन्नति प्रदान करे, पीड़ा से मुक्ति प्रदान करे। तो भाइयों, अब जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम का अंत में वीडियो सुनने के बाद जय सिया राम का कम से कम 11 बार उच्चारण जरूर करें। जय श्री हनुमान जी की, जय श्री वीर हनुमान जी महाराज की भी जयकार लगाएं और जय सिया राम।